हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल्स के फर्स्ट वीडियो में हमने ए एन के बेसिक रूल पढ़े हैं, ए एन दा का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। सेकेंड वीडियो में हम पढ़ेंगे उनका प्रॉपर यूज। वैसे ए एन का प्रॉपर यूज हमने पढ़ लिया, लेकिन कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो यहाँ पे आकर के हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहली चीज़ हम देखते हैं। आपके सामने एक फिगर खींचा हुआ है ये, और ये वैसे मेरी मतलब आर्ट बहुत अच्छी नहीं है तो जैसे भी खींच दिया, लेकिन ये एक इंसान के लिए मैंने एक खींच रखा है कि एक मान लिया इंसान है। या तो रूल 2 कि वोकल कॉर्ड से जो वॉइस निकलती है उसके साथ में हम एन का प्रयोग करते हैं। अभी अगर मैं एक प्रैक्टिस कराऊं, जैसे अम्ब्रेला का ये प्रोनाउंसिएशन का है आ है, इसका क्या है आ है ना, आ। तो हमें और अंगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो फर्स्ट पहली चीज है कि अगर साउंड जो है वो वोकल कॉर्ड से निकल रही है तब एन का प्रयोग करेंगे। पहला। और दूसरा, जैसे बॉडी के अदर पार्ट होते हैं, जैसे ये लिप्स होते हैं, लिप्स, टीथ, आईज या हाथ या जितने भी बॉडी के अदर पार्ट होते हैं, अगर उनका प्रयोग हो बोलने में तो वहां पे ए का प्रयोग करते हैं। बॉडी के अदर पार्ट्स लाइक टीथ, आई, लिप्स, etc जब का प्रयोग हो तब ए का प्रयोग करेंगे। देखिए, बेटर तो वो भी है जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है, लेकिन दूसरी चीज है कि अगर वहां से नहीं समझ में आता तो आपको यहाँ से कि अगर वॉइस, अगर आवाज जो है, देखो पूरी सारी वॉइस जो है वो अंदर से निकलती है, गले से निकलती है, लेकिन जब हमें जो है लिप्स की जरूरत ना पड़े उनको बोलने के लिए, या आइज की जरूरत ना पड़े, टीथ की जरूरत ना पड़े, जैसे आ बोल रहा है ए, अब मुंह पूरा खुला हुआ है ए, लेकिन वाई जो है वो निकल जा रही है आ। लेकिन अगर मैंने कह दिया बॉय, गर्ल, काऊ, डॉग, अब ये देखिए, अब क्या हम ऐसे करके मुंह ओपन करके मुंह का नहीं बोल सकते ना। बॉय बोल देंगे क्या? अब नहीं बोल पाएंगे। जब ये माउथ ओपन करेंगे तो बॉय नहीं बोल पाएंगे। वैसे ही तो इनके लिए हमें अदर पार्ट्स का, टीथ की भी जरूरत पड़ती, लिप्स की जरूरत पड़ती। लिप्स एक मैच करते हैं। तो जैसे बॉय मैंने बोला बॉय, ये गर्ल, काऊ, डॉग, आज चीजों के लिए जो है हमें बॉडी के अदर पार्ट, आईज, टीथ, लिप्स, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो एक सिंपल सा है, इससे पहले आप समझ ही चुके हैं कि जैसे एम, तो ए जो पहला वर्ड है, पहला लेटर वो ए, तो उसके साथ में जब ए पहला आया तो उसको बोलने के लिए वोकल कॉर्ड की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे एन का प्रयोग होता है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि कहाँ पे एन का प्रयोग करना है और कहाँ पे आ का प्रयोग करना है। चलिए रूल नंबर 2 की तरफ। कभी भी W और Y अगर आएगा तो इसके साथ में हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। जैसे आप ये वुडन, कहीं पर ये वुडन लिखा होता है और कोई लोग इसे वुडन बोलते हैं, ओके। बट यहाँ पे देखिए, ये इसका जो है वो साउंड क्लियर नहीं होता। वैसे जैसे ईयर वाई है तो ईयर होता है, तो कहीं पे ये हम लोग ये भी लिख देते हैं और ये भी होता है, ऐसा कुछ लिखा जाता है नहीं। चलिए ठीक है, ईयर है, बट इनके साथ में हमेशा ए का प्रयोग होगा, याद रखना। वाई और डब्लू का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण कैसा भी हो। अब जैसे ये ईयर है तो हम ये यहाँ पे आ ईयर लिखेंगे, एन ईयर आपको कहीं नहीं मिलेगा, एन ईयर कहीं नहीं मिलेगा। वैसे डब्लू से भी
उसका उच्चारण जो है वो W से भी आएगा, और उसका उच्चारण अगर ये होगा या ये होगा, चाहे यू हो और चाहे वी हो या वाह हो, उसके लिए हमें ए लगाना। तो याद रखना ये W और Y इनके साथ में हमेशा ए का प्रयोग करना है, चाहे जहां भी आ जाए, आंख मूंद कर ए का प्रयोग कर दो और बिल्कुल सत्य होगा। ये W और Y के साथ में हमेशा ए का ही प्रयोग होगा जब भी आएंगे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए रूल 3 की तरफ देखते हैं। तो रूल 3 हो गया। रूल 4 ये चीज है, जैसे हमको ये चीज पता है कि आर्टिकल्स नाउन से पहले लगते हैं। तो ये बेसिकली लगते किसके लिए है? नाउन के लिए। जैसे अगर मैंने लिख दिया आ बॉय, ओके, तो ये जो बॉय है ये एक नाउन है, ये आपको पता है कि बॉय नाउन है, उसके साथ में आ लगा। और उसके बाद अगर लिख दिया हमने अ गुड बॉय, तब ये जो गुड है ये क्या होता है? ये होता है एडजेक्टिव। और ये क्या होता है? ये होता है नाउन। तो जो ये ए लगेगा ये नाउन के लिए ही लगेगा, बट जो साउंड लेगा वो इसका लेगा, जो एडजेक्टिव है उसका। याद रखना है ये। अगर यहां पे सिर्फ गुड लिखा जाए तो फिर नहीं लेगा। जैसे मैंने ऑनेस्ट कर दिया, ऑनेस्ट, अगर ऑनेस्ट है खाली, तो ऑनेस्ट का तुमको पता है कि ऑनेस्ट जो है वो ईमानदारी जो है वो नाउन नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है, विशेषता दिखा रहा है। तो अगर ऑनेस्ट बॉय कह दिया जाए तो इससे पहले आ लगेगा, ये याद रखना। मतलब कि नाउन जो है जहां पे रिक्वायर्ड है उसकी ए एंड द आर्टिकल्स की, वहां पे अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो आपका सेंटेंस, आपका वाक्य गलत हो जाएगा। ओके, तो अगर हमने यहाँ पे ये लिखा कि यह बॉय है और ये ऑनेस्ट है, तो इससे पहले आर्टिकल लगेगा, यानी एन का प्रयोग होगा क्योंकि ऑनेस्ट है। लेकिन अगर ये बॉय नहीं होगा तो फिर ये अगर यहाँ पे हमने एन लगा दिया या द लगा दिया तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषता बतला रहा है। तो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो ये देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये याद रखना कि अब से कि प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन के साथ में कभी भी आर्टिकल्स नहीं आते हैं। ओके, तो ये याद कर लिया आपने कि जैसे अब यहाँ पे अगर हमने बॉय लिख दिया कि ऑनेस्ट बॉय, जैसे यहाँ पे लिख दिया अ गुड बॉय, अगर गुड होता तो कभी क्या तुमने सुना है ही इज अ गुड, आगे कुछ ना लिखा हो, इतना बड़ा सेंटेंस कभी सुना है? अगर गुड मैन बोलेंगे, बॉय बोलेंगे, गर्ल, तब ये जाकर के आ का प्रयोग यहाँ पे सही होगा। और अगर ये चीजें नहीं हैं तो फिर ये आ भी गलत हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे जो ऑनेस्ट है, अगर ये बॉय है, पर्सन है, वुमेन है, मैन है, जो भी है, तो उसके लिए एन का प्रयोग यहाँ पे होगा। और अगर ये हट जाएगा तो नहीं होगा। बट ये ध्यान देना है कि साउंड हमें जो नाउन से पहले, जो मतलब आर्टिकल से पास में है बिल्कुल उसी का, जो मेन चीज है कि लगाना किसके अकॉर्डिंग है, वो जो है नाउन के अकॉर्डिंग है। बट जो साउंड लेना है वो हमें बिल्कुल पास वाले का ही लेना है। जैसे ऑनेस्ट बॉय, अब अगर यहाँ पे एक और हम जोड़ देते हैं वेरी, तो इसके लिए आ का प्रयोग होगा। देखो वही चीज है, अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, आर्टिकल, उसके बाद एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। ये लगा आ जो है वो बेसिकली लगा किसके लिए है? इसी के लिए, बॉय के लिए। लेकिन हमें साउंड किसका लेना है? ये वेरी का लेना है। तो ये चीज दोस्तों याद रखना है कि जो आर्टिकल्स होता है, जैसे आप सुनते हैं कि किसी नाम के साथ में दा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब होता है कपिल शर्मा शो, ये ऐसे आता है ना,
तो इससे पहले दा लगा होता है। तो ये जो नाउन है हमारा, ये नाउन है और ये इसके लिए लगा है, शो के लिए लगा, ना कि कपिल शर्मा नाम के लिए लगा है। तो वैसे यहां पर भी है कि अगर कोई प्रॉपर नाउन होगा, मटेरियल नाउन होगा या कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो उसके साथ में आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। फिर से बता देता हूं, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। तो ये ऑनेस्टी जैसे हो गया, ये गुड हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये क्वालिटी दिखा रहे हैं, या ये एब्स्ट्रैक्ट है और ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ये भी है, तो इनके साथ में भी जो है ये नहीं लगेगा। ये एडजेक्टिव है, याद रखना, एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल्स नहीं लगता जब तक कि कोई नाउन ना दिया हो। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल्स नाउन से पहले लगते हैं, लेकिन उससे पहले अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो साउंड एडजेक्टिव का लेगा, एडवर्ब भी आ जाता है तो साउंड एडवर्ब का लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि अगर ये ऑनेस्ट था तो यहाँ पे एन का प्रयोग था, एन बॉय, बट ये अगर वेरी आ गया, वेरी ऑनेस्ट बॉय, तो फिर यह ए का प्रयोग हो गया। चलिए अगला रूल देखते हैं। रूल फिफ्थ क्या है कि आप जैसे ए और एन का प्रयोग एक के अर्थ में करते हैं, ए और एन का प्रयोग एक के अर्थ में करते हैं, एक। ओके, तो इसका मतलब कि दो चीजें हैं कि एक तो ये होगा जो नाउन होगा वो काउंटेबल नाउन के लिए होगा, मतलब हम गिन सकते हैं। जैसे बॉय हुआ, मैंने लिखा कि आकाऊ, हम काउंट कर सकते हैं। ओके, आ बॉय हम काउंट कर सकते हैं, अ होम काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल के लिए हुआ। दूसरी चीज है ए एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर नाउन के लिए होता है। जैसे ये सारी चीजें सिंगुलर हैं, अगर ये प्लूरल में हो जाती तो क्या तुमने कभी देखा है कि आ बॉयज, नहीं होगा ना, या आ गर्ल्स, नहीं देखा होगा, एन अम्ब्रेलाज आपने नहीं देखा होगा। तो ये याद रखना कि एक तो ये काउंटेबल नाउन होना चाहिए और दूसरा सिंगुलर नंबर नाउन होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ए और दा से रिलेटेड सारी चीजें जो है आपको पता चल गई होंगी। चलिए सॉरी, ए और एन से रिलेटेड सारी चीजें आपको पता चली गई होंगी। आपको हम दा के बारे में बताएंगे। दूसरी चीज मैं बता दूं कि आर्टिकल्स कहते हैं कि मतलब प्रयोग क्यों होता है, तो ये चीज जान ली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अगर लिखेंगे दिस इज बॉय, तो यहाँ पे अगर आर्टिकल रिक्वायर्ड है तो जब नहीं लगाएंगे दिस इज अ बॉय तो ये गलत है। या तो ये होना चाहिए दीज आर बॉयज। तो हमने बताया कि सिंगुलर नंबर होगा तो आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी, जब प्लूरल नंबर हो गया तो आर्टिकल्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दीज आर बॉयज करेक्ट है, बट अगर हम यहाँ पे दिस इज बॉय लिखेंगे तो इनकरेक्ट होगा जब तक कि यहाँ पे हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल्स का या दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये ए और दा कहाँ यूज करते हैं, इसके लिए रूल्स आपको ए के लिए पता है, दा के लिए भी बता देंगे। बट ये चीज जान लीजिए कि आर्टिकल्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि अगर आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे सही जगह पे, सही स्थान पे, प्रॉपर हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। और ये छोटी छोटी गलतियां ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। दिस इज अ बॉय, दिस इज द बॉय, बट अगर दिस इज बॉय लिखेंगे गलत होगा। ओके